हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और एक थोड़ी सी माफ़ी भी मांग रहा हूं क्योंकि फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा सा इसका पार्ट रह गया था और मैंने वीडियो वहां पे बंद करवा दिया। अब फिर भाई साहब ने हमको बताया कि सर इसका डेवलपमेंट का एरिया रह गया है। फिर मैंने कहा कि चलो ऐड नहीं करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हम ही बता देंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा हमारा एडिंग में टाइम जाएगा और इतना टाइम है नहीं, इसलिए मैंने माफ़ी मांगी है ना। कोई गलती हो माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है। तो जो वेंडर रेटिंग में मैंने आपको बताया था कि हमने सेलेक्ट कर लिया है एक वेंडर को, उसके बाद उसके डेवलपमेंट की एक्टिविटी होती है। डेवलपमेंट मतलब हमको उसके साथ लॉन्ग टर्म डील करना है। लॉन्ग टर्म डील का मतलब कि इस तरीके का हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए कि हमको पता हो कि वेंडर्स हमको टाइमली प्रोडक्ट दे सके। अच्छा, उसका डेवलप करने का बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। क्या? एक तो फ्यूचर में हमको लॉन्ग टर्म में कॉस्ट में एडवांटेज मिलता है, पहचान वाला है, थोड़ा पैसे कम, उसके हमको फाइनेंशियल क्रेडिट भी मिल जाता है ना, उधार में सामान भी मिल जाता है क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है तो उधार में सामान भी मिल जाता है। कभी भी फर्स्ट टाइम कंपनी आपको उधार में नहीं देगी, लेकिन आप 50वीं बार लेने जाओगे तो उधार में मिल जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाएगा, कोलैबोरेशन हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या होती है? वेंडर को डेवलप करने की ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपको पार्टी से कम्युनिकेट करना चाहिए कि प्रोडक्ट कब आएगा, क्यों आएगा और डिले हुआ तो क्यों हुआ। आपको भी उनकी बात समझनी चाहिए। जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट, नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए। जो आप चीज़ करना चाह रहे हैं, यदि प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल पा रहा है, कोई कॉटन की शर्ट मैंने बनाई वो मार्केट में नहीं चल पा रहा है, तो कॉटन में अगर कुछ डिफेक्ट आ रहा है, कुछ उसके फिलामेंट्स में डिफेक्ट आ रहा है, तो आप अपने वेंडर्स को बताइए। नेक्स्ट, उनको आप सप्लायर को भी ट्रेनिंग दे सकते हो और सप्लायर से ट्रेनिंग भी ले सकते हो। यूजुअली सप्लायर से ट्रेनिंग ली जाती है ना, क्योंकि वही बताते हैं भैया ये प्रोडक्ट कैसे चलेगा। अब हर जने को उसके प्रोडक्ट में बेस्ट है। जैसे कि कॉटन रहेगा और कोई इसका टेम्परेचर रहता है कि आप इतने पर्टिकुलर डिग्री के अंदर ठंडा होगा तभी चलेगा। दूसरा नायलॉन होगा तो वो गर्मी के अंदर ही प्रोडक्ट चलेगा। या प्रोडक्ट चलने का मतलब है कि उससे मैन्युफैक्चरिंग होना पॉसिबल होना। तो सप्लाई ट्रेन करता है। और परफॉर्मेंस इंसेंटिव, यदि उन्होंने अच्छा कोई वर्क किया होता है तो थोड़ा सा आप एड ऑन दे दीजिए उनको, बोनस वगैरह कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे दीजिए। ठीक है। अब बेनिफिट क्या होते हैं इन स्ट्रेटजी को फॉलो करने की, यानी वेंडर को डेवलप करने की, फॉलो करने की? आपकी एक तो कॉस्ट कम हो जाएगी, क्वालिटी इंप्रूव बढ़ जाएगी, लॉन्ग टर्म लाइजनिंग होगी, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो जाती है, सप्लाई चेन एफिशिएंस हो जाते हैं, इनोवेशन बढ़ते हैं और रिस्क कम हो जाती है। क्लियर हो गया? ये थर्ड यूनिट का बचा हुआ था, मतलब फोर्थ अपने क्वेश्चन का बचा हुआ था। और अब मैं आ जाता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है ऑब्जेक्टिव्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। तो प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? दो पार्टी, बायर एंड सप्लायर, बायर और सप्लायर या बायर और सेलर, है ना। अभी दोनों पार्टी एक म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट पे आती है कि एक रेडी टू पे है, विलिंग टू बाय है पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर इन अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, यही होती है। अब जो इस पर्टिकुलर प्राइस के अंदर, ये तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बोल दी, जो इस पर्टिकुलर प्राइस के अंदर एग्री होती है उसी को ही प्राइसिंग बोलते हैं। यानी कि मैंने 100 रुपये बोले, आपने 70 बोले और 80 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 80 रुपये प्राइसिंग कहलाएगा। तो प्राइसिंग क्या कहलाती है? क्रूशियल डिसीजन है फॉर एनी बिजनेस, डायरेक्टली इम्पैक्ट फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट कॉम्पिटिशन, बट हाउ डू यू नो द डिटरमाइन द राइट प्राइस। अच्छा, प्राइस मेरे को दोनों जगह ट्राई करनी होती है। एक तो बाइंग की प्राइस होगी और एक मेरी सेलिंग की प्राइस होगी, बराबर। मैं कुछ चीज़ खरीदूंगा तो उसमें मेरे को प्राइस देनी होगी और कुछ चीज़ बेचूंगा तो मेरे को प्राइस देनी होगी। तो यहाँ पर इस अपने क्वेश्चन में अपन को हमेशा सेलिंग की प्राइस फोकस करके आंसर लिखना है, याद रखना, तो फिक्स हो जाएगा। प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मार्केट शेयर हमारी ग्रोथ हो सके ऐसी प्राइस करना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके ऐसी प्राइस करना, मार्केट में स्कीमिंग हो, स्कीमिंग यानी कि मार्केट का विभेदीकरण, हम आ जाएं तो सब मार्केट टूट जाए, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग हो, अब प्राइस की स्टेबिलिटी हो। अब चलो अब हमारा ही एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव अपन को समझ में आ जाए। हमने हमारे प्रोडक्ट की ऐसी प्राइस रख रखी है 849 में पूरा कोर्स, 1700 रुपये के अंदर एंटायर पूरा का पूरा सिलेबस आपके घर पे डिलीवर्ड हो जाता है, शिपिंग कॉस्ट के इंक्लूड करके, जिसमें हमारी परचेसिंग, हमारा जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो भी आ गई, मेरी ऑथरशिप की फीस है वो भी आ गई। यानी कि आप देखिए एक MBA कोर्स जो लाखों रुपए का है, उसका जो सब्जेक्ट का मटेरियल है वो हमने 1700 रुपये के अंदर होम डिलीवर्ड कर रहे हैं हार्ड कॉपीज़ में। सॉफ्ट कॉपीज़ के अंदर इसलिए रख रखा है 850, आप घर पे अपने डिलीवर्ड हो जाता है, आपके मेल आईडी पे आ जाता है। आप प्रिंट आउट निकालिए, खुद पढ़ाई करिए। जिनको फास्ट चाहिए, जिनके पास प्रिंटर है वो कर लीजिए, जिनके पास प्रिंटर नहीं है, जिनको हार्ड कॉपीज़ ही चाहिए
वो हमसे ले लीजिए। तो हमने प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव किस अकॉर्डिंग कर रखा है, हमारा प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या, अफोर्डेबिलिटी बने और हम कैसा करें, मार्केट की स्कीमिंग कर दें। यानी कि हमारे पास जो प्राइस अवेलेबिलिटी हो वो अभी जैसे केवल AKTU का कोर्स अवेलेबल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के भी मेरे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सबसे कम कॉस्ट के अंदर ईजी वे के अंदर स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करी गई है। यही बुक का मेन पर्पस भी है, मार्केट शेयर के साथ ग्रोथ करना, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी इनमें से एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो होगी, याद रखना सारी स्ट्रेटेजी फॉलो हो ऐसा जरूरी नहीं है। यानी प्राइस जो होती है ना, बेसिकली सिंपल एक फॉर्मूला रहता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के साथ प्राइस फिक्स हो जाती है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू प्राइस, इक्वल टू प्राइस, इसके साथ फिक्स हो जाती है। तो और दूसरा कहता है कॉम्पिटिटर प्राइसिंग पॉलिसीज के, कंपटीशन ने जितना रख रखा है उतना दे दीजिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज हैं और इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि प्राइसिंग हमको इस तरीके से करनी चाहिए। और कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्फ्लुएंस करते हैं, एक तो हमारी कॉस्ट इन्फ्लुएंस करेगी, कॉम्पिटिटर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, टारगेट मार्केट इन्फ्लुएंस करेगा, डिमांड इन्फ्लुएंस करेगा। इसके अलावा मार्केट के भी रेगुलेशंस होते हैं कि इससे ज़्यादा आप प्राइस नहीं रख सकते। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होंगे तो ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और कम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होंगे यानी होलसेलर रिटेलर कम होंगे तो मार्केट में कट कम जाएगा, तो डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहे हैं हम। और वैल्यू परसेप्शन, प्राइस के अकॉर्डिंग वैल्यू परसेप्शन भी होता है, यानी कि आपकी जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग बहुत से कस्टमर आपकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि हमारी प्राइस कम है तो ऐसा सोचता है अरे नहीं नहीं काम की नहीं होगी। आज ज़्यादा जैसे कि बहुत सी बार होता है ना, महंगे डॉक्टर के पास जाता है आदमी तो सोचता है कि मैं अब तो ठीक हो ही जाऊँगा, और सस्ते डॉक्टर के पास जाता है, आयुर्वेदिक के पास जाता है तो उसको समझ में नहीं आता, अरे इसने तो प्राणायाम करने का ही बोला, कोई दवाई तो दी ही नहीं, इससे थोड़े ठीक होते हैं। हमको तो कोई 4-5 दवाई खिलाएगा, 2-4 टेस्ट कराएगा, उसके बाद ही हम ठीक हो पाएंगे। तो ये क्या होता है, एक परसेप्शन होता है, डिपेंड करता है, हर इंसान का अपना अपना रहता है। तो ये वैल्यू परसेप्शन भी एक प्राइसिंग में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। स्ट्रेटेजीज के ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए, इसके कौन कौन से फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। आप क्वांटिटी भी कर सकते हो, डिमांड भी कर सकते हो, परसेप्शन भी कर सकते हो, कॉस्ट भी हो सकती है हमारी, लीगल कंप्लाइंसेस भी आ सकते हैं, टारगेट मार्केट भी आ सकता है, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। कितनी बार प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करने के लिए भी प्राइसिंग डिफरेंट करी जाती है कि एक ही कंपनी के 4 प्रोडक्ट हैं, कोई हायर रेंज का कोई लोअर रेंज का, तो वो अलग अलग टारगेट ऑडियंस या अलग अलग प्रोडक्ट को कैटेगराइज करने के लिए बनाए होते हैं। लाइक सैमसंग के है ना, महंगे फ़ोन भी है और लोकल फ़ोन भी है। लोकल यानी कि थोड़ा बजटेड फ़ोन, 5-10 हज़ार का भी फ़ोन है और 50,000 1.5 लाख का भी फ़ोन है, वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ब्रांड तो सेम ही है लेकिन प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए भी प्राइसिंग इस तरीके करी जाती है। आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।